Assalamualaikum, dear students. Class 10, chapter number 1, and the most important definition of first chapter is quadratic equation. बच्चों quadratic equation को हम सॉल्व करने या उसकी डेफिनेशन को करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास अलजबरा क्या होता है और अलजबरे से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी। बच्चों अलजबरे का जो मतलब होता है ना, अलजबरे का मतलब होता है ब्रिंग टुगेदर ब्रोकन पार्ट्स, यानी कि टूटे फूटे यानी कि टुकड़ों को इकट्ठा करके पास लाना, यानी कि या टूटे फूटे टुकड़ों को क्या करना, इकट्ठा करना। इसका मतलब है अलजबरे का। अब क्या से मतलब है, किस तरह मतलब है, आइए इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर ये टर्म यूज़ करते हैं, यानी कि एक्स वाई जी, ये अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। बच्चों इसको बेसिकली हम मैथमेटिक्स के अंदर नाम देते हैं वेरिएबल्स का। अच्छा, इसको वेरिएबल का नाम ही क्यों देते हैं, हम कोई और नाम क्यों नहीं दे सकते? बच्चों वेरिएबल जो लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ निकला है वेरी से, और वेरी का मतलब जो होता है ना, वो मतलब होता है चेंज यानी कि तब्दीली का मतलब क्या है बच्चों? एक्स वाई जी ए बी सी डी हम कुछ भी लें तो इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। एक्स कभी 3 हो गया वैल्यू, कभी उसकी 4 होगी, कभी 5 होगी, कभी 7 होगी, कभी 8 होगी, कभी 10 होगी। तो इसलिए इनको अल्फ़ाबेट को मैथमेटिक्स के अंदर हम जो नाम देते हैं उनका नाम जो है वो क्या है, वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल का मतलब है तब्दीली, यानी कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वैल्यू इनकी क्या होती रहती है, वेरिएशन आती रहती है। ये बात तो क्लियर हो गया कि हम इनको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल कहलाते हैं। उसके आगे हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं, यानी कि या दूसरे अल्फाज में ये नंबर आते हैं 1 2 3 4 6 0। ये सारे बच्चों इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं कांस्टेंट का। क्या नाम देते हैं? कांस्टेंट का नाम देते हैं। क्लियर है? इनको नाम देते हैं कांस्टेंट का। उसके बाद जो ऑपरेशन यूज़ होते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको हम नाम देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन का, या इनको दूसरा नाम भी देते हैं और वो नाम होता है हमारे पास बेसिक ऑपरेशन, यानी इनको दूसरे अल्फाज में बोलते हैं जी बेसिक ऑपरेशन का नाम देते हैं। क्लियर है? अब वो इनकी सारों को मिलाकर एक डेफिनेशन बनती है, और वो डेफिनेशन बेसिकली किसकी है? अलजबरे की। अब इसके डेफिनेशन क्या है जी? डेफिनेशन है जी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट बाय अरिथमेटिक या आर बेसिक ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजबरा। ठीक हो गया? यानी कि हमारे पास वो कहता है कि आपने क्या करना है कि आपने वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को ये अरिथमेटिक या बेसिक ऑपरेशन के जरिए इकट्ठा करके लिख देना है, तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी बेसिकली वो क्या होगा? अलजबरा कहलाएगा। या दूसरे अल्फाज में इट इज़ आल्सो कॉल्ड अलजबरिक एक्सप्रेशन, यानी कि मैं इधर ये लिख देता हूँ कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड अलजबरिक एक्सप्रेशन। इसको दूसरे अल्फाज में हम क्या नाम देते हैं? अलजबरिक एक्सप्रेशन का भी बच्चों नाम देते हैं। क्लियर है? अच्छा बच्चों, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि अच्छा इसके अब जाहिर सी बात है कि अब हर चीज़ को किसी ना किसी ने बनाया, तो अलजबरे को जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया था उस बंदे का नाम था अबू अल मूसा अल ख्वारिज़मी, यानी कि द फादर ऑफ अलजबरा। मैं लिख देता हूँ इधर, द फादर ऑफ
अलजबरा इज अबू अल ख्वारिज़म। यानी कि ये जो बंदा था इसने हमें अलजबरे के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। अब बच्चों मैं एक अलजबरे की ये जो है अलजबरिक एक्सप्रेशन की मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, हमारे पास जी एग्जांपल होती है वो है जी, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये मेरे पास एक क्या है, मेरे पास ये एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिख दिया जी एक्स 4 प्लस वाई 3 प्लस 9। तो ये भी मेरे पास एक क्या है बच्चों, एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद मैं एक और कोई एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैं एग्जांपल ले लीजिए, मैंने लिख लिया जी एक्स प्लस 7, या फिर दूसरी एग्जांपल ले ली एक्स माइनस 2 प्लस वाई प्लस जी। तो ये भी सारी मेरे पास क्या है, अलजबरिक एक्सप्रेशन है। यानी क्या किया, वेरिएबल को कांस्टेंट को इनको क्या करना है, इकट्ठा करके लिखना है। सर ये प्लस के साइन है या माइनस के भी आ सकते हैं, आप बिल्कुल ऑफ कोर्स आप माइनस के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है बच्चों। अच्छा बच्चों, हर अलजबरिक एक्सप्रेशन के अंदर ना टर्म्स होती हैं, उस टर्म की आगे 3 टर्म्स होती हैं, या उसको हम लिख लें कि हमारे पास 3 उसके पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ से ये एक चीज़ लिखो, ये वेरिएबल एक लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये इसकी हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, अलजबरिक टर्म की जो होती हैं हैविंग 3 टर्म्स, अलजबरिक टर्म। ठीक हो गया। अब वो अलजबरिक टर्म कौन सी है जी, एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब इसकी आगे हमारे पास 3 टर्म्स है, इसके आगे हमारे पास कितनी टर्म्स है, 3, या 3 टर्म्स बोलें या 3 पार्ट्स बोलें, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। अच्छा इसका वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ यहाँ पर कोई कोफिशिएंट यूज हुआ है, इसको हम क्या नाम देंगे, 1 का। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होती है, सबसे पहला हमारे पास होता है जी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है। ठीक हो गया। दूसरी चीज हमारे पास बच्चों जो चीज होती है वो हमारे पास होती है जी वेरिएबल, ये एक्स जो यूज हुआ है वेरिएबल, या दूसरे अल्फाज में इसको हम नाम दे देते हैं बेस का, बुनियाद का। और तीसरी चीज हमारे पास जो होती है ये जो ऊपर दी गई है, कोई अगर ना हो तो पावर 1 होती है, तो हर वेरिएबल की कोई ना कोई पावर होती है। तो इसकी पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, पावर लिख लेंगे, या दूसरे अल्फाज में हम इसको लिख लेंगे एक्सपोनेंट का नाम दे देंगे। यानी अलजबरिक टर्म के हमारे पास आगे 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक कोफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है, और एक हमारे पास बच्चों आगे क्या होती है, पार होती है। ये तो होगी अलजबरिक टर्म भी, अलजबरिक एक्सप्रेशन। बच्चों यूनिवर्स के अंदर याद रख लें कि इक्वेशन कब बनती है, अलजबरिक इक्वेशन बनती कब है, जब भी, डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिएगा, व्हेन साइन ऑफ इक्वालिटी, व्हेन साइन ऑफ इक्वालिटी, जब भी साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाएगा, यानी ये इक्वल का साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक अलजबरिक एक्सप्रेशन था, तो मैंने इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो ये मेरे पास एक क्या बन चुकी है, ये मेरे पास एक अलजबरिक इक्वेशन बन चुकी है। क्या बन चुकी है, ये एक अलजबरिक इक्वेशन बन गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को अलजबरे की भी समझ आई होगी, इसके ओरिजिन के बारे में भी समझ आई होगी कि अलजबरा होता क्या है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कौन कौन से इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, और अलजबरा क्या होता है, अलजबरिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजबरिक इक्वेशन क्या होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बड़ा डिटेल से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आए तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लियर है बच्चों। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।